लेकिन जो आपने ये इमेजिनेशन बना रखी है कि मुझे पावर को अचीव करना है और दुनिया में सबसे महान इंसान बनना है, सबसे बड़ा इंसान बनना है, शायद ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि आपसे भी बड़े बहुत महान धुरंधर रहेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अजीब सा एग्जांपल है, होप आपको समझ आए। आप अभी फॉर एग्जांपल बेड पे बैठे हैं। आपका बेड किसके ऊपर रखा है? आपके फ्लोर के ऊपर, राइट? आपका फ्लोर किसके ऊपर रखा है? आपकी ज़मीन के ऊपर, जो आपने ज़मीन खरीदी थी जिस पे आपका घर बना है। ओके, अब आपकी ज़मीन किसके ऊपर है? आप बोलोगे पत्थर, रॉक्स के ऊपर है। और वो सब किसके ऊपर है? वो सब होंगे धरती के ऊपर, राइट? और अब धरती किसके ऊपर है? धरती है इस पूरी गैलेक्सी के ऊपर, मिल्की वे गैलेक्सी के ऊपर। मतलब कि हर एक चीज़ से कोई ना कोई चीज़ बड़ी होती है। आप चींटी को ले लीजिए, चींटी से बड़ा चूहा होता है, चूहे से बड़ा खरगोश, खरगोश से बड़ा बिल्ली, बिल्ली से बड़ी कुत्ता, कुत्ते से बड़ा शेर। हर एक जानवर से बड़ा कोई ना कोई जानवर होता ही है। सो इफ़ अगर नेचर हमें ये खुद रियलाइज़ करा रहा है, अगर यूनिवर्स की ये लैंग्वेज, जो यूनिवर्स की मैथमेटिकल लैंग्वेज हमको खुद बोल रही है कि हर किसी ना किसी से कोई ना कोई ज़्यादा पावर वाला व्यक्ति होता ही है, जीव जंतु होता ही है, तो क्यों हम लोग पावर को चेज़ कर रहे हैं फालतू में? क्यों हम लोग पावर के पीछे भाग रहे हैं? और इसका मेन रीज़न पता है क्या है? अगर तुम लोगों ने डेथ नोट सीरीज़ देखी तो तुम्हें पता होगा कि कैसे लाइट यागामी पहले एक अच्छा गोल लेता है कि मैं इस पूरी दुनिया के जो क्रिमिनल्स हैं उनको मार दूंगा और लोगों में डर फैलाऊंगा, जिससे क्राइम होना कम हो जाएंगे। बट कैसे उसका वही पॉजिटिव ईगो नेगेटिव ईगो में बदल जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। तुम्हारा ईगो भी पॉजिटिव से कब नेगेटिव की तरफ बदल जाए तुम्हें चुटकियों में पता भी नहीं चलेगा। एंड सबसे ज़्यादा ये चीज़ तब होती है जब कोई इंसान बहुत ही अपनी सक्सेस की पीक पर होता है, तो उसकी जो पॉजिटिव ईगो होती है वो नेगेटिव ईगो में कैसे बदल जाती है आप सोच भी नहीं सकते। और फिर कैसे उस इंसान का डाउनफॉल शुरू होता है ये हम सभी जानते हैं। ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज़ हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स हैं। और इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अपने गोल्स को ख़त्म मत करना, अपने गोल्स को बनाए रखो। बट हाँ, जो तुम्हारा ये पॉजिटिव ईगो है, जो अभी स्टार्टिंग में तुम्हारा पॉजिटिव ईगो है कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा, उसको पॉजिटिव ईगो में रहने दो। और जब तुम वहाँ पहुँच जाओ तो सेटिस्फाई होने की कोशिश करना। ये नहीं कि तुम उस ईगो को नेगेटिव ईगो में बदल दो और फिर तुम और ऊपर जाने की चाह रखो। मेरे कहने का मतलब ये है, हमेशा आगे बढ़ते रहो, बट कभी भी अपनी उस पॉजिटिव ईगो को नेगेटिव ईगो में मत बदल देना, नहीं तो नुकसान तुम्हारा ही है। और यही एक बात है जो मैंने 48 लॉज ऑफ पावर की बुक में पढ़ी थी। देखो, तुमने सोचा होगा कि जो रॉबर्ट ग्रीन की बुक है द 48 लॉज ऑफ पावर, ये क्यों इतनी फेमस है? इसीलिए इतनी फेमस है क्योंकि हर इंसान को सक्सेस पानी है, हर इंसान को दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना है, हर इंसान को पावर चाहिए। और नॉर्मल सी पावर नहीं, बहुत ज़्यादा पावर। लेकिन वही है ना, कहते हैं ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तुम्हारे पास बहुत पावर आएगी तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी कि तुम कितना उसको कंट्रोल में रखते हो। नहीं तो तुम्हारी पावर ही तुम्हें कंट्रोल में कर लेगी, फिर चाहे वो पैसे की पावर हो या तुम्हारे पोजीशन की पावर हो, किसी भी चीज़ की पावर हो। आपको अपनी पावर को अपने कंट्रोल में रखना होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवत गीता में भी बोली गई ये बात। जब आप अपनी सक्सेस की पीक पर पहुंच जाओगे तो आपका दिमाग कहेगा नहीं यार, अब और आगे जाएंगे, इतना सफ़र तय कर लिया, अब और आगे निकलना है। लेकिन आपको उस टाइम पे कंट्रोल में रहना होगा। आपको समझना होगा कि नहीं, मेरा जो एक टाइम पर गोल था वो आज मैंने कंप्लीट कर लिया है, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन ये नहीं कि मेरी पॉजिटिव ईगो अब नेगेटिव ईगो में बदल जाए। और अगर जिस दिन आपकी पॉजिटिव ईगो नेगेटिव ईगो में बदल गई, उस दिन आप भी डेथ नोट के लाइट यागामी से कीरा में तब्दील हो जाओगे।